बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ विद मलक सदाकत ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त मलक सदाकत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए इंतहाई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि गंदम के बाद जो है जंतर लगाकर उसका ज़मीन को कितना फ़ायदा होता है या उससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, और जंतर की काश्त किस तरह करनी है, बीज किस ज़मीन के लिए कितना है, कितना बीज डालना है और क्या क्या उसका प्लान है, कैसे उसको काश्त करना है, तो इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के काफ़ी इलाके और सिंध में तो काफ़ी हद तक गंदम काश्त होगी और वस्ती पंजाब में भी अब काफ़ी इलाके में मतलब कटाई शुरू होगी। तो गंदम की कटाई हो रही है। तो इसके बाद तकरीबन 3 माह है कि ज़मीन मतलब जो अगेती गंदम है, 2.5 माह तो पक्के हैं ना कि जिन बंदों ने मतलब ऊपर लगानी है धान, तो अभी जो आइडियल उनका वक्त है वो 2 माह 2.5 माह रहते हैं। तो इतनी देर जो है ज़मीन उसने खाली पड़े रहना, तो हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ज़मीन के लिए हम ज़रखेज़ी उसकी बढ़ा सकते हैं। तो जंतर हम इसमें काश्त कर सकते हैं और उसका तरीकाकार क्या है। अगर कोई भाई ये चाहता है कि डीजल महंगा है तो हम बिल्कुल ख़र्चा ना करें, तो उनके लिए आसान तरीका है कि जैसे मतलब अब ये इस साइड पे भाई ज़रा कैमरा करें, ये आपको दिखाएं। इस साइड ये हमने तूड़ी हम बनवा रहे हैं चैपर के ज़रिए, तो ये ज़मीन बिल्कुल साफ़ होगी। अब तो तूड़ी बन जाएगी, उसके बाद हमने इसमें पानी लगा देना है। जब पानी लगा के उसके अंदर ही हमने छट्टा कर देना, तो वो भी आसान तरीका। उसके बाद जब जंतर तकरीबन 40 से 50 दिन का होगा, जो हमने ये मैं बात कर रहा हूँ जो हमने ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए जंतर का मतलब लेना है, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ानी है, सब्ज़ खाद की जो मिकदार है वो पूरी करनी है। उसमें फास्फोरस भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी, आयरन भी, ये और जो जिंक की कमी वो भी ज़मीन की दूर हो जाती है। और उसके अलावा जो बड़ी मेन एक बात है वो ये है कि जो हमारी ज़मीन है इनकी pH बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर गई हुई, मतलब जिसे ज़मीन का बुखार भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मतलब ज़्यादा 8 तक चला गया। तो उसको हमने कम करना, तो जंतर हम लगाएंगे और जब वो 40 से 50 दिन का होगा तो हम बाजरी या डिसक या रोटावेटर उसको लगा के तो ज़मीन के अंदर ही उसको मतलब बारीक कर देंगे और उसके बाद पानी लगा देंगे, तो वो ज़मीन के लिए एक ज़बरदस्त इंतहाई अच्छी खाद बन जाएगा। तो ये तो होगी ज़मीन की ज़रखेज़ी। चलो, इसके अलावा अभी मतलब कुर्बानी में भी तकरीबन 2.5 से 3 माह बाकी हैं, तो तब भी तकरीबन धान जो है उसने काश्त होना है। तो जंतर अगर हम लगाएं तो जो भेड़ बकरियां कुर्बानी पे लोग मतलब पालते हैं उनके लिए काफ़ी ये महंगे दामों सेल हो जाता है। ये सीज़न बिल्कुल उस सीज़न में आता है और आपको पता है कि मंडियाँ लगती है इर्द गिर्द, और उधर बंदा तकरीबन 400-500 मन के हिसाब, मन का एक मतलब मन का हिसाब 400-500 मिल जाता है। तो हम 400-500 में इसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये 2 फ़ायदे, मतलब इससे हम लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए हम इससे बासानी हासिल कर सकते हैं। तो उसके अलावा ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खाद है। मतलब अगर ज़्यादा आप नहीं लगाना चाहिए, 1 एकड़ में अगर आप इसको लगाते हैं और आप एक तजर्बा करते हैं इसका, तो ये आप 1 एकड़ को DAP थोड़ी कम लगा दें जिसमें आपने ये काश्त किया, तो वो पैदावार ज़्यादा देगा। ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ जाएगी, उसकी pH लेवल वो कम हो जाएगा। तो हमने ज़मीन की फ़ायदा हासिल करना, तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे ज़मींदार भाई हैं परेशान हैं क्योंकि ज़मीन की pH बढ़ गई है, वो पैदावार ज़्यादा नहीं देती, या उसमें कलराठी ज़मीन होगी, थोड़ी ज़मीन पक्की है, तो उसमें अगर ये चीज़ वो काश्त करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ज़मीन को, और जो ज़मीन की पैदावार है उस पैदावार वो बढ़ जाएगी। 10 से 15 मन तक इजाफा हो सकता है। आप हैरान हो गए क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने किया था और अब भी हमने तकरीबन ये 3-4 दिन तक हमारी जो है मतलब तूड़ी वगैरह बन जानी ज़मीन हमारे बिल्कुल। तो उसके बाद हमने तो इसको ऐसे, तो अब आते हैं बीज की तरफ कि अगर तो हमने उसको ज़रखेज़ी के लिए इस्तेमाल करना है कि ज़मीन की हमने ज़रखेज़ी बढ़ानी है, तो हम उसका बीज डालेंगे 20 से 25 किलो 1 एकड़ के हिसाब से। ये हो गया कि अगर हमने ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए मतलब उसको हमने ज़मीन के अंदर ही रोटावेटर चला के मिक्स कर देना है और खाद के लिए, सब्ज़ खाद के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर हम बीज डालेंगे 20 से 25 किलो। लेकिन अगर हमने उसको सब्ज़ चारे के तौर पे इस्तेमाल करना है, सेल करना है उसको काट के, मतलब जब तकरीबन 70 दिन की फसल हो जाएगी, 70, 75 या 80 दिन की फसल, तो अगर हमने काट के वो मंडियों पे फेंकना है, मतलब उससे पैसा हमने कमाना, तो फिर हम 10 से 12-15 kg तक बीज 1 एकड़ में डालेंगे। तो इससे दोनों तरीके से फ़ायदा है, ज़मीन की ज़रखेज़ी भी हम बढ़ा सकते हैं और इससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये थी रहनुमाई जंतर के बारे में कि जो फ्री टाइम ज़मीनों को मिल रहा है, मतलब खाली ज़मीनें पड़े तो हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये हमने अपने ज़मींदार भाइयों के साथ आइडिया शेयर करने की कोशिश की कि इससे जो भाई पहले नहीं ये कर रहे या उनकी ज़मीन में कलर या उनका pH लेवल 8 तक चला गया है, तो वो उसको 4 या 5-6 तक हमने लाना है। ज़मीन का बुखार जो है pH वो हमने नीचे लानी है और ज़मीन की ज़रखेज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फास्फोरस की मिकदार, जिंक की मिकदार, ये सारी चीज़ें मतलब हमें उससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जंतर के बारे में वीडियो जिसमें हमने आपको दोनों तरीके बता दी कि इससे फ़ायदा भी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन तो 3 माह तक हमने उसको खाली रखना है।
तो खाली रखने के बजाय, और ये अगर ये आप करना चाहते हैं, एक और तरीका, अगर आप इस तरह से नहीं, हम जिस तरह छट्टा कर रहे हैं कि ऐसी ज़मीन जैसे पड़ी इसमें छट्टा, तो कुछ भाई अगर नहीं करना तो आप ज़्यादा ज़मीन को ना उसको मतलब हल चलाएं, आप दो मतलब उसको हल के लगा दें, वो जो सी कहते हैं, हल की सी दो लगा के, तो उसके बाद आप रौनी करके तो उसके अंदर इसको छट्टा कर दे पानी के अंदर, तो ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इसका रहेगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, तो पैसे भी इससे कमाए जा सकते हैं और ज़मीन की ज़रखेज़ी में इंतहाई मुफीद है। मतलब जैसे एक आम रूटीन में हमारे ज़्यादातर जो भाई है वो गोबर खाद भी डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो ज़मीन ख़ास तौर पे करराठी में बार बार यही जिक्र कर को, जो करराठी ज़मीन है वो भाई इस पर लाजमी अमल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। ज़्यादा नहीं तो आप 2-3 एकड़ में लगा लें इसको, और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उसके बाद आप ज़्यादा पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जंतर के बारे में वीडियो, जिसने हमने आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा रहनुमाई करने की कोशिश की और इसका तरीक़ाकार भी बता दिया कि ये कितने दिन में, मतलब अगर आपने इसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना हो, मतलब रूटावेटर लगा के सब्ज़ खाद बनानी हो, तो फिर ये 40 से 50 दिन में भी हो जाता है। और अगर हमने इसको सब्ज़ चारा, मतलब हमने इससे पैसा कमाना हो, तो फिर ये 70 से 75 दिन तक ये तैयार हो जाएगा। और इसको काट के, और अगर एक और कुछ भाई मतलब थोड़ी पिछेती धान लगाते, ये एक बात मैं छोड़ गया, सॉरी, पिछेती धान लगाते तो वो इसको 120 दिन की ये फसल, इससे बीज भी हासिल कर सकते हैं। और इसके बीज का बहुत ज़्यादा रेट है, तकरीबन 200 रुपये भी रेट 1 kg का चल रहा है मार्केट में, तो 8000 का मन बनता है, तो इससे फ़ायदा भी हासिल किया जा सकता है। ये पैदावार इससे बहुत हासिल की जाए। तो खुराक, इसका कोई खुराक डालने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं, आप इसको कोई खुराक ना डालें, कोई खाद ना डालें, तो फिर भी ये अच्छी फसल मिल जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हाज़िर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।